Namaste, I am Jayvind Diksha Saxena, Assistant Professor of Journalism Department from Jyoti Vidyapeeth Women's University. In the previous video, we have learned about the communication models. So let's elaborate about the communication models. So when we heard about the communication models, so basically इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट इज लीनियर. लीनियर का मतलब होता है जो भी कम्युनिकेशन हम जो पढ़ रहे हैं या मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन मॉडल्स को हमने किस जितने भी मॉडल्स हमने कहाँ डिवाइडेड किया है. जैसे मान लो लीनियर में हमने किया है अरिस्टो को, लेसवेल को, शीनन वीवर एंड बर्लो. ठीक है, ये सारे कम्युनिकेशन किसमें इंक्लूड होते हैं? लीनियर में. यानी लीनियर जो है वो कम्युनिकेशन जो वन वे होता है वो हम इंक्लूड करते हैं किसमें? वन वे वाले में क्या करते हैं? अरिस्टो, लेसवेल, शैनन वीवर, बर्लो मॉडल्स को हम लोग लीनियर में इंक्लूड करते हैं. एंड नेक्स्ट हम जब इसको पढ़ते हैं इलैबोरेट कर इंटरैक्टिव मॉडल्स में हम किसको इंक्लूड करते हैं? द ऑसगुड, द वेस्ली एंड मैकलम कम्युनिकेशन. इसमें ये जरूरी है मेक श्योर हमने तीन चीजें. फर्स्ट क्या था? इंटरैक्टिव. सेकंड था हमारा फर्स्ट था लीनियर. क्लियर? ये फर्स्ट था. सेकंड था हमारा इंटरैक्टिव मॉडल जिसमें बेसिकली इंटरैक्ट करना हो वो हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं. एंड थर्ड वन है ये ट्रांजैक्शनल, जिसमें बेसिकली ट्रांजैक्ट होता है और जिसका फीड ट्रांजैक्शन मतलब उसका रिएक्शन जो होता है ना वो बड़े लेवल पे है. जैसे कि डांस हेलिकल मॉडल हो गया, बर्नन मॉडल हो गया. अब इसमें क्या है आपको मैंने ये कंप्लीट करवा चुकी हूँ. यानी हमने हेलिकल मॉडल पढ़ा. ये भी क्या है? ये भी टू वे है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें फीडबैक ज्यादा अमाउंट में आता है, इफेक्ट ज्यादा होता है. तो हम लोग इसको इसलिए इसमें इंक्लूड करते हैं. ट्रांजैक्शनल मॉडल्स में क्या करते हैं? डांस. अब याद हो अगर आपने रीड किया हो इससे पहले जब हमने पढ़ा था इसमें, तो एक मैंने आपको एक बताया था कि हमारा डॉट इस तरह से जो मॉडल का एक्सप्लेनेशन था. मैं थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट कर देती हूँ ताकि हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ पाए. ओके, सो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिर से आपको बता रही हूँ क्यों हम इसको इंक्लूड करते हैं. ये क्या है? बेसिकली आप इसका ये देखो, इसका जो भी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन है वो किस तरह से जा रहा है. हमने डॉट से स्टार्ट किया था लेकिन धीरे धीरे इतना बढ़ गया. विच मीन्स ये किस में आता है? ये आता है डांस हेलिकल मॉडल में. हम लोग इसको भी एक्सप्लेन करें, लेकिन जो हमने इससे प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ लिया हम उसको थोड़ा सा बता रहे हैं. हमने इसमें अभी तक कुछ भी टच नहीं किया है ट्रांजैक्शन इंटरैक्टिव में, बट हमने मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या कंप्लीट कर लिया. हमने लेसवेल कर लिया है, बर्लो कर दिया है, ये स्टार मार्क जो भी है हमने इंक्लूड कर दिया. लेसवेल मॉडल हम समझ चुके हैं. बर्लो आज हम समझेंगे अरिस्टो. अरिस्टो मॉडल क्या है इसको समझेंगे. और इस चीज को समझने के लिए हम इसको सिंपल से करते हैं. मैंने ये थोड़ा सा आपको बताया है. बेसिकली जब हम ये अरिस्टो का मॉडल एक्सप्लेन करते हैं तो अरिस्टो के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. ये एक अच्छे फिलोसोफर थे. ये आपको याद रखना है कि कौन थे. एक अच्छे फिलोसोफर थे और ये इन्होंने ये मॉडल कब किया? ये कम्युनिकेशन का मॉडल उन्होंने दिया है when they gave 23 years ago, not 23 years ago, 2300 years ago. $23 100 years ago. ठीक है. एंड अरिस्टो का जो मॉडल है बेसिकली सबसे ओल्डेस्ट है. ओल्डेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. मेक श्योर कि सबसे ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल कौन सा है? सबसे ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल हम लोग इंक्लूड करते हैं अरिस्टो का. ऑलराइट. एंड अरिस्टो का ओल्डेस्ट क्यों? क्योंकि ये 23 इयर्स पहले का, विच मीन्स 300 BC. ऑलराइट. एंड अब हम शुरुआत करते हैं. ये कहना क्या चाहते हैं बेसिकली अपने मॉडल्स में क्या इलैबोरेट करते हैं ये बताते हैं हमें. एक
ठीक है, होप आप देख पा रहे हो। हमने इसे मतलब 3 to 4 बनाया है। सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया है स्पीकर, स्पीच, ठीक है, एंड इफेक्ट, और बीच में हमने किया था ऑडियंस। ठीक है, लेकिन अब ये देखो इसके बीच में इन्होंने क्या इंक्लूड किया था, इन्होंने इंक्लूड किया था ओकेजन। ठीक है, अब सबसे पहले मैटर क्या करता है स्पीकर, क्योंकि वन वे है, ये क्या है वन वे, विच मीन्स जो अरिस्टो का कहना है कि उन्हें क्या जरूरत है, उन्हें रिक्वायर्ड है स्पीकर की, जो बोलना चाह रहे स्पीच, ऑडियंस, इफेक्ट, और प्लस ये ओकेजन बहुत मैटर्स करता है जब ये इलेबोरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम इसको इलेबोरेट करते हैं, मेक श्योर करो ये क्या है, पहले तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। क्या है इसके फीचर्स, हैं, क्या है इसके फीचर्स, क्योंकि ये वन वे है, ये क्या है इंटर पर्सनल, हम इसको इलेबोरेट करेंगे, उससे पहले आप ये समझना चाहिए क्यों, क्योंकि जब अरिस्टो ने जब अपना मॉडल्स में इंक्लूड किया, वो स्पीकर है, स्पीच, इसमें ओकेजन। सपोज करो जब कोई आपका कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो कुछ भी इलेबोरेट करना चाह रहा है या कुछ भी कन्वे करना चाह रहा है थ्रू दी इसमें आपको चीजों को क्लियर करना चाह रहा है, या कुछ भी स्पीचेस बताना चाह रहा है या कुछ भी, लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर करता है ओकेजन क्या होना चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर पर्सन, अगर मान लो कोई प्रोफेसर हुआ कोई, तो प्रोफेसर किससे डिस्कशन करेगा, अपने स्टूडेंट से, ठीक है, अपने स्टूडेंट से डिस्कशन करेगा, तो वो क्या बोल रहे हैं, बहुत ये होगा, उनका स्पीच होगी, ऑडियंस होगा। अगर यही प्रोफेसर किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी बन जाते हैं कहीं, तो ये क्या करेंगे, इनकी स्पीचेस बदल जाएगी, यानी ओकेजन बदल जाएगा। सिमिलरली कोई भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी अगर आपको कुछ इलेबोरेट करती है, कुछ कन्वे करती है, तो ये भी याद रखना जरूरी है कि क्योंकि ऑब्वियस है, अक्सर हम देखते हैं जितनी भी पर्सनालिटीज होती हैं, वो ऑडियंस के बेसिस पे अपनी स्पीच डिसाइड करती है, यानी जो भी आपकी ऑडियंस है उस बेसिस पे स्पीच, और उस बेसिस पे उनका स्पीक, जो वो चीज वक्ता है, जो भी चीज बोलने वाले हैं, ऑन दी ओकेजन ऑडियंस के बेसिस पर होगा। सपोज करो एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि हम किसी पर्सनालिटी की बात करते हैं, यानी पॉलिटिकल पर्सनालिटी, जो पॉलिटिकल पर्सनालिटी अगर वो कुछ कन्वे करना चाह रही है, तो वो अगर मान लो कोई रैली हुई, पॉलिटिकल रैली हुई, वो रैली में जो भी कन्वे कर रहे हैं वो रिलेटेड टू क्या होगी, पॉलिटिकल पार्टी या जो भी उनका चुनाव प्रचार जो उससे रिलेटेड, वही पॉलिटिकल पर्सनालिटी किसी कॉलेज में कॉन्वोकेशन देता है, तो क्या होगा, उसमें उनकी स्पीच बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस भी बदल गई है। सिमिलरली ये क्या बोल रहा है, ये क्लियरली आपको इलेबोरेट कर रहा है कि हमारे पास में अरिस्टो ने एक मॉडल बताया है, मॉडल का नाम आपको पता है, अरिस्टो मॉडल, जिसमें एक स्पीकर होना है, स्पीचेस होना है, ऑडियंस एंड इफेक्ट, बीच में ओकेजन हम लोग इंक्लूड करते हैं। तुम आप लोग चाहो तो इसको 5 सर्कल्स में बता के ओकेजन को भी प्लेस कर सकते हो। और इसमें क्या है, ये वन वे है, सेकेंड ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें आप ये, ठीक है, तो ये क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स हैं, फर्स्ट है वन वे, ओके, यानी आप जितना भी करोगे, आप कुछ भी स्पीचेस दोगे, जितने भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी तक कुछ भी बोलो, वो जनता क्या बोल रही है उनको मैटर नहीं करता, वो ये मैटर चाहते हैं, वो इफेक्ट, वो जितनी स्पीचेस बोल रहे हैं, वो किस इफेक्ट के साथ, किस इम्पैक्टफुल तरीके से वो कन्वे कर रहे हैं, वो उनके लिए मैटर करता है। तो यानी वन वे मतलब जा रहा है, आएगा कुछ नहीं, दे डोंट वांट एनीथिंग, बस वो उनको बोलना है, उस तरह से वो इंक्लूड करते हैं। सेकेंड वन वे हो गया, और फिर आ जाता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्यों है, आप इंक्लूड कर लोगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन।
सो इसमें क्या आएगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये इसको इंक्लूड करेंगे, फीचर्स हैं इसके, इसके फीचर्स भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं, हम सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पीकर जो है, स्पीकर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो ये वन वे है, फीचर्स इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं वन वे में, क्योंकि ये अरिस्टो मॉडल हम लोग इलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, अरिस्टो मॉडल ऑफ, उसमें हम लोग इसके फीचर्स पढ़ रहे हैं। इसके फीचर्स में क्या है कि ये वन वे है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के साथ साथ क्या है, स्पीकर, जो भी स्पीकर है वो अच्छे से इलैबोरेट करता है, वही मेन इंपॉर्टेंट रोल इसमें, इंपॉर्टेंट मतलब उनका बहुत अगर जो भी स्पीकर कन्वे कर रहा है उनके लिए जरूरी है कि वो क्या बोल रहा है, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो इम्प्रेसिव रहे और इम्पैक्टफुल रहे उस स्पीचेस का, जो भी वो स्पीच को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, एग्जाम्पल में अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल कौन सा दोगे, हमने अभी जस्ट समझा था इस एग्जाम्पल को, आप एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो। पॉलिटिकल पर्सनालिटी का आप इसमें ये इसको इंक्लूड करोगे, जिसमें बेसिकली क्या बता रहा है, इसमें स्पीकर स्पीच ऑडियंस एंड फैक्ट, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट मॉडल कहा जाता है, हम इसका कलर बदल सकते हैं, एंड ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग इलैबोरेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंशन करना होगा कि आपका क्या ऑडियंस है। ठीक है, ऑडियंस मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप चाहो तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। ऑडियंस नहीं, यहाँ पे ये होगा, रुको एक सेकेंड, आप यहाँ पे ओकेजन, ओकेजन में आप क्या कर सकते हो, ओकेजन में आप लोग इस तरह से थोड़ा सा इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि इसमें ओकेजन हम लोग एड ऑन करेंगे। नहीं, पहला आ जाएगा स्पीकर स्पीच ऑडियंस इफेक्ट, क्योंकि ये वन वे है। अब ऑब्वियस है, जब हम इस चीज को समझते हैं तो ये तो इसके बेनिफिट्स हो गए। बेनिफिट्स क्या हो गए, बेनिफिट्स है क्योंकि वन वे है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि फीडबैक नहीं आएगा या इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसके लिमिटेशन तो, ये बेनिफिशियल तो है ही। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसको बोला जाता है क्योंकि क्या है, ये लोगों को, इसमें दो लोग है, टू वे वन वे प्रोसेस है, बट आप कन्वे कर रहे हो। ठीक है, आप किसी को कन्वे कर रहे हो अपनी उस चीज के बारे में। स्पीकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जो हमने अपने पॉलिटिकल पर्सनालिटी क्यों दिया, पॉलिटिकल पर्सनालिटी का, क्योंकि पॉलिटिकल पर्सनालिटी क्या कर रही है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी ओकेजन, क्योंकि हमने बताया था यहाँ पे ओकेजन, ओकेजन क्या था, उसने अगर मान लो उसकी ओकेजन जैसे अगर कॉन्विकेशन है तो उसकी स्पीच क्या होगी, बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स।
क्योंकि वो कॉन्वोकेशन अटेंड कर रहा है, तो कॉन्वोकेशन अटेंड के बेसिस पे क्या है, इसकी स्पीच क्या होगी, जो भी स्टूडेंट सुनना चाहता है उस बेसिस पे वो अपनी स्पीचेस को प्रिपेयर करेगा। और सिमिलरली अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई इवेंट हुआ तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी ऑडियंस बदल रही है, ऑडियंस बदल रही है तो क्या होगा, स्पीचेस भी अपने आप बदल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ और वी कैन कॉल, जैसे इलेक्शंस हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, अगर कोई इलेक्शन तो वो इलेक्शन के बेसिस पे ये चीजों को इंक्लूड करेगा। तो ये दो एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, ये दो एग्जाम्पल उसमें दे सकते हो, किसमें, सिंपली आप अरेस्तो के मॉडल में आप दे सकते हो, ठीक है। तो अगर अरेस्तो के में देते हो तो किसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्या सिंपल सी चीज है, आपको देना होगा, आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि ऑडियंस भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, और मैं आपको क्लियर बताऊं, ये 23 इयर्स पहले सबसे ओल्डेस्ट है। ये क्या है, ओल्डेस्ट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो कि 23,000 साल पहले हमारे पास इंक्लूड हो चुका था, और इन्होंने अपनी जो बुक है उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था। इसके साथ साथ क्योंकि बिकॉज ऑफ ओकेजन डिफरेंट इफेक्ट्स उसमें आते हैं। स्पीकर हमने इसमें समझा था, स्पीकर इंक्लूड है, स्पीकर, स्पीचेस, ऑडियंस, सब कुछ इसी के बेसिस पर होता है, और उसी बेसिस पर हम लोग इसको एलैबोरेट करते हैं। हर पेज पे आप देख सकते हो, हमने वापस एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। अगर क्वेश्चन बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है, तो वो 23 ईयर्स अगो का बनता है कि अरिस्टो का कितना सबसे पुराना मॉडल, अगर कम्युनिकेशन का सबसे पुराना मॉडल माना जाए तो वो कौन सा है, आप बताओगे अरिस्टो का मॉडल। क्योंकि एग्जाम्पल में हमने इसमें पॉलिटिकल और पॉलिटिकल पार्टी एंड ओकेजन, हमने कॉलेज का कॉन्वोकेशन को इंक्लूड किया है इस तरह से, मतलब एक ही पर्सनालिटी के यहाँ पे स्पीचेस बदल रहे हैं, क्योंकि आपका ओकेजन और आपकी ऑडियंस बदल रही है, प्लस वहां से फीडबैक का नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा हम इंक्लूड कर लेते हैं एक और चीज, इसकी लिमिटेशन, हम ये क्या है, इसमें आपको फीडबैक नहीं मिल रहा, ये ड्रॉबैक है। अगर फीडबैक मिलता है तो इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, इसमें आप शायद हो सकता है आपकी स्पीचेस को आप लोग थोड़ा सा चेंजेस कर लो, या जो भी हम कन्वे करने का तरीका होता है हम उसको बदल दें, ठीक है। नो फीडबैक है और ये वन वे है, क्योंकि वहां से रिएक्शंस नहीं आ रहे, तो ये इस तरह से जाएगा। ये 2-3 इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं, इसमें इसकी जो क्रिटिसिज्म हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह का ये आपका ये पहला मॉडल था। टुडे वी हैव लर्नड अबाउट अरिस्टो मॉडल, जो अरिस्टो एक फिलोसोफर, एक पर्सनालिटी, जो बेसिकली जिन्होंने अब हमें मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को इंक्लूड किया था 2300 साल पहले। इनका नाम था अरिस्टो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरह से होता है। लेकिन इससे पहले हमने समझा था, हमने 3 तरह से कम्युनिकेशन मॉडल्स को बांटा है। लीनियर यानी जो वन वे है, जिसमें हमने अरिस्टो, लेसवेल और बर्डलो समझ चुके हैं। शेनन वीवर हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। इंटरैक्टिव में द ऑसगुड एंड वेस्ली को समझेंगे, इसमें हमने इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया। लेकिन बट ट्रांजैक्शनल मॉडल में हमने ये डांस हेलिकल मॉडल है, हेलिकल मॉडल का किस तरह से डॉट से स्टार्ट किया, इसको हम लोग रूमर्स बोलते हैं। रूमर्स हम लोग इंक्लूड करते हैं, यानी अगर जो भी रूमर्स की तरह छोटी सी डॉट फैलता है इस तरह से, जो भी लोग कोई हम लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम हम कुछ यूज करते हैं, या सोशल नेटवर्किंग साइट पे छोटी सी कोई नॉर्मल न्यूज होती है, लेकिन हम तक पहुंचने में उतनी बड़ी न्यूज बन जाती है, जबकि बात वो उतनी छोटी सी थी, लेकिन धीरे धीरे ओवरऑल इस तरह से फैलती है। वो इसी को ही हम लोग हेलिकल मॉडल बोलते हैं। नेक्स्ट ये इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा एलैबोरेट किया। 300 BC अगर क्वेश्चन बनता है तो कहीं 23 इयर्स अगो लिखा होता है, तो कहीं 300 BC। तो आपको ये याद रखना है कि क्या है, और अगर क्वेश्चन मतलब ओल्डेस्ट मॉडल बनता है तो ओल्डेस्ट मॉडल हम लोग इसको एलैबोरेट करते हैं। नेक्स्ट इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा समझा है अरिस्टो के मॉडल को। वन वे इसका फीचर्स हैं, आप फिर फीचर्स को इस तरह से इंक्लूड कर सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट ऑसगुड मॉडल, या वी कैन
In the next video, we will learn about the Shannon-Weaver model and Osgood model. Thank you so much. In the next session, we will continue.